कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के अंतर जो हम प्रार्थनाओं का श्रवण कर रहे थे कार्तिक मास में, आज से हम पद्म पुराण के अंतर्गत सनातन गोस्वामी पाद के टीका के साथ जो सत्यव्रत मुनि का दामोदर अष्टक है, जो एक सिद्ध प्रार्थना है और ऊर्जा व्रत कार्तिक को कहते हैं। ऊर्जा व्रत और ऊर्जेश्वरी है राधा रानी, और राधा रानी की प्रसन्नता का ये व्रत दामोदर को आकर्षित करता है। और दामोदर अष्टक पढ़ने से, राधा दामोदर का चिंतन करने से भक्त के हृदय में ये अष्टक 8 श्लोक कृष्ण को आकर्षित करते हैं। दाम का अर्थ है रस्सी, उदर का अर्थ है पेट, और सर्वशक्तिशाली अनंत शक्ति के सर्वेश्वर श्री कृष्ण अपनी भक्त वत्सलता के कारण अपने शुद्ध माता के वात्सल्य प्रेम के बंधन में बंध गए। ये भगवान को कैसे प्रेमी भक्त अपने बस में कर लेते हैं, वो इस दामोदर अष्टक का मूल सिद्धांत है। भक्त वत्सलता, भक्त वशीकर्ता, भक्त भगवान को कैसे अपने वश में कर लेते हैं। वैसे भक्त भगवान के वश में तब होता है वास्तव में जब भक्ति में भाव के स्तर को प्राप्त कर ले, भक्त अपने स्थायी भाव को जागृत कर ले, तो फिर भगवान की लीला में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। तब उस लीला के अंतर्गत वो भगवान को अपने वश में कर सकता है। तो पहले श्रवण दशा है साधन में, जो हम श्रवण करते हैं। फिर वर्ण दशा है, जो हम श्रवण करते हैं उसको वर्ण करते हैं। फिर मनन दशा है, जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, उसको मनन करते हैं। और फिर आपन दशा आदि आते हैं। तब हमारे को भगवान के लिए जो हमारे हृदय में स्थायी भाव है वो जागृत होकर प्रकट होने लगता है। तो इस दामोदर अष्टक का पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लोकलादधावमानं परामृष्टमत्यन्तदुर्त्यगोप्या परामृष्टम अत्यंत ततो दुर्त्य गोप्या। तो इसका
दिग्दर्शनी टीका सनातन गोस्वामी की इसके ऊपर है। दामोदर अष्टक में राधा दामोदर का चिंतन सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवान दामोदर जो ईश्वर है वो सदा के लिए ही राधा के संग में रहता है। अब इस दामोदर अष्टक के ऊपर मैं अपनी दिग्दर्शनी टीका लिखने जा रहा हूं। मूल श्लोक के आरंभ में जो पहला शब्द है नमामि, मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, उसके प्रणाम में है प्रेम और है भक्ति। तो प्रेम भक्ति से पहले भगवान को प्रणाम करके फिर भगवान के विशेष जो गुण हैं, जो सुंदर लक्षण हैं, जो उसके तत्व का निरूपण करते हैं, जैसे कि उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण और अन्य जो कुछ भी है उसका वर्णन आगे करेंगे। लेकिन पहले प्रेम पूर्वक भक्तिमय भाव से भगवान को प्रणाम करते हैं। और जहां जिस भगवान को यहां नमस्कार कर रहे हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम, तो भगवान के रूप के वर्णन में ये किस भगवान को कर रहे हैं? जो गोकुल में विराजमान, और विराजमान का मतलब चमक रहा है, जिनकी महिमा गोकुल में चमक रही है। और आगे कहते हैं नमामि, जो शब्द है ये मंगलाचरण है इस दामोदर अष्टक का। इसको कहते हैं मंगलाचरण, मंगलार्थम। और इसी मंगलाचरण के भाव से के भगवान की प्रार्थना बिना किसी विघ्न के श्रद्धा पूर्वक प्रेममयी भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है। तो ईश्वर के प्रति जो मानसिकता भक्ति की है उसको दर्शाने के लिए ये मंगलाचरण है। तो पहले नमामि मंगलाचरण के रूप में नमस्कार है। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, तत्व विशेष जो है उसका वर्णन किया है। किसको नमस्कार कर रहे हो? कहते ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। बोला ईश्वर का अर्थ क्या है? बोले जो सबको नियंत्रण में रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमता, सर्वशक्तिमंत। ईश्वर का अर्थ है सर्वशक्तिमंत, जो सारी शक्तियों के स्वामी है। दूसरा अर्थ क्या है ईश्वर का? जगत एक नाथ, जो जगत क्या, अनंत कोटि जगतों के एक नाथ है। और तीसरा क्या अर्थ है? निज प्रभु। इसका अर्थ है मेरा व्यक्तिगत स्वामी है। तो ईश्वर शब्द जो मंगलाचरण के रूप में भक्ति पूर्वक प्रणाम करने का भाव है सत्यव्रत मुनि का, और जो हम गाते हैं हम सब का, उसके तीन अर्थ सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं। पहला है सर्वशक्तिमंत, दूसरा है जगत एक नाथ, और तीसरा है निज प्रभु। इसमें जो निज प्रभु है वो उसके भक्ति का सूचक है। जो पहला शब्द है सर्वशक्तिमंत, उसका अर्थ है कि भगवान हमें शक्ति प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम आपको प्रार्थना कर सकें। तो आप तो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, आप अपनी शक्ति का संचार कीजिए कि हम आपको प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके प्रसन्न कर सकें। और
दूसरा जो है जगत एक नाथ का मतलब एकमात्र जगत में आप ही भगवान प्रार्थनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, जिनकी महिमा गाई जाए, जिसकी कीर्ति की जाए। और अंतिम जो है निज प्रभु, उसका भाव है भक्ति से भगवान का अपने आप को दास मानना है। ये भाव निज प्रभु से प्रकट होता है। तो वो भगवान है जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जगत एक नाथ है, आपका प्रभु है। वो कैसे प्रकट होते हैं? बोला सच्चिदानंद रूपम। वो सदा के लिए रहने वाले हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के भंडार हैं। तो जो इसमें सत्य है वो भगवान की अंतरंग शक्ति के जो 3 विभाग हैं। सैंदनी शक्ति है सत्य, संवित शक्ति है चित्त, और हिलादिनी शक्ति है आनंद। तो ये भगवान सच्चिद आनंद उनका रूप है। तो तत्व के दृष्टि से ये भगवान का ईश्वरता है, परम ईश्वरता है, सर्वशक्तिमता है। इस के द्वारा ये परम सत्य की प्रति हमारी मानसिकता होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और अब उनके विशेष रूप का वर्णन कर रहे हैं, तत्व का वर्णन करके उसके रूप में जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहे हैं। लसंती, लसत जो है ये इसका मतलब लसंती, जो कानों में कुंडल है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमान। तो लसंती जो शब्द है और उसका अर्थ है जो भगवान के कानों में ईयर रिंग हैं, मकर आकार के कुंडल हैं, वो चमक रहे हैं। तो क्या कुंडल चमक रहे हैं? तो उसके लिए आगे लिखते हैं, विशेष रूप से उन कुंडलों की झलक कब दिख रही है? जब वो यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं तो हिलते हुए कुंडल दिख रहे हैं। और उनके कानों में कुंडल जो हैं वो गालों के ऊपर चमक रहे हैं। गालों के ऊपर जो कुंडल चमक रहे हैं उसका वर्णन कैसे? लसत कुंडलम, ये महत् सौभाग्य है। कुंडलों का कितना बड़ा सौभाग्य कि भगवान के जो गाल हैं, कपोल हैं, उनका चुंबन कर रहे हैं। तो क्या ये जो कुंडल चमक रहे हैं, ये कुंडल का जो सोना है वो चमक रहा है? नहीं, भगवान स्वयं इतने चमकीले हैं कि कुंडल को चमक भगवान के विग्रह से प्राप्त हो रही है। भगवान का जो दिव्य आनन है, मुख है, गाल है, ललाट है, वो इतने जिसके विग्रह से ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिसके अनुयायियों का अंत नहीं है, और जो ब्रह्म ज्योति सूर्य को प्रकाश देती है। तो कुंडल उसके विग्रह के प्रभाव से चमके। भूषण भूषितम भागवत में इसके लिए लिखा है। तो विशेष रूप से यहां लिखा है कि ये कुंडल कितने सौभाग्य है कि भगवान के गालों का चुंबन कर रहे हैं। अन्य सारे आभूषणों से कुंडलों की महिमा अधिक है।
और जो भी भगवान के आभूषण पहने हुए हैं वो आभूषण सारे सुशोभित होते हैं भगवान के अपने श्री विग्रह से। इसलिए कहा गया है भगवान अपने आभूषणों को ही भूषित करते हैं या उनको सुंदर बनाते हैं। और ये बात गोपियों ने भी भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है, हे श्री कृष्ण आपकी सुंदरता को देखें तो तीनों लोक आकर्षित हो रहे हैं। ये गैया, ये पक्षी, ये वृक्ष, ये हिरनिया, इन सबको रोमांच हो रहा है। और तीसरे स्कंद में भी लिखा है, उद्धव कहते हैं विदुर को, कृष्ण कितने सुंदर है कि भगवान की सुंदरता भगवान को ही मद आकर्षित कर लेती है, आश्चर्यचकित कर लेती है। इसलिए आभूषणों को भगवान की सुंदरता सुंदर बनाता है। हम आभूषण पहनते हैं हमारे अपने को सुंदर करने के लिए, और भगवान के ऊपर आभूषण सुंदर बन जाते हैं। पवित्र विशेष, परिवार, परिवार विशेष। अब भगवान का जो विशेष परिवार है, उनका जो विशेष परिवार है, उसका जो यूनिक एक्सीलेंस है, जो विशेष उनकी अतुलनीय महिमा है, उसका वर्णन करते हैं। गोकुल जो है उसको जगह को कहते हैं जहां गोप हो, गोपियां हो और गाय हो और बछड़ी हो। गौ, गोपी, गोप अलंकृत, उसको गोकुल कहते हैं। और विराजमान का अर्थ है जहां भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जो कहीं और ऐसी लीलाएं सुनने और देखने को भी नहीं मिलती हैं। और दूसरा विराजमान का अर्थ है वो वही भगवान का स्प्लेंडर्स है जहां भगवान अपनी की शोभा को प्रकट करते हैं। विराजमान का एक अर्थ है भगवान जहां अपनी स्वाभाविक शोभा को प्रकट करते हैं। 10वें स्कंद भागवत के 32वें अध्याय में लिखा है, सिद्ध योगियों के हृदय में भगवान विराजमान है, तीनों लोकों का प्रकाश उनसे प्रकट हो रहा है। उस भगवान को गोपियों ने कौन सा आसन दिया है? गोपियों ने जो उनको आसन दिया है वो अपनी चुनरियां बिछा दी हैं जमुना के किनारे पे। ये रास का दूसरे अध्याय का वर्णन है। और उसके ऊपर भगवान और अधिक जो है विराजमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं, मोर स्प्लेंडर। अब उनके रूप के, उनके तत्व का हो गया, उनके आभूषणों के रूप की बात हो गई, उनके सगे संबंधी परिवार के संबंध में गोकुल का सारा उसका परिवार है उसका वर्णन हो गया। अब लीला विशेष का वर्णन हो रहा है। तो रूप का वर्णन हुआ, गुण का वर्णन हुआ, अब लीला का वर्णन हो रहा है। 2 लाइन जो है उनमें लीला का वर्णन है। यशोदा उनकी मदर है, माता है, उसके भय के कारण, क्यों भय है यशोदा से? क्योंकि उन्होंने दही मंथने के मटके को फोड़ा है। और क्या किया है? और ताजे मक्खन को चुराया है, मक्खन की चोरी की है, दही का मटका फोड़ा है, और जो अपराध किए है इसके कारण वो उलखल के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर चढ़ के
माखन को चुराने का प्रयास कर रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं। ये लकड़ी का उखल उल्टा करके रखा हुआ है, जिसमें प्रायः तो चावल को छिलका उतारने के काम आता है, अनाज को साफ करने के काम आता है उखल विशेष रूप से। और मैया पीछे से लाठी हाथ में लेके कमरे में आती है, तो वहां से मुड़ के देखता है और धावंतम एकदम दौड़ने लगता है। अगर कोई इस लीला का विशेष विस्तार से वर्णन चाहे तो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में इसका वर्णन है। तो इसके बाद हम उन्हीं श्लोकों का कुछ दिन रसास्वादन करेंगे। ततो दुर्तया का मतलब है यशोदा मैया भागते हुए कृष्ण के पीछे बहुत तीव्र गति से दौड़ने का साहस प्रयास कर रही है। ततो दुर्तया एक शब्द हो जाए, गोपिया यशोदा परामृष्टम पकड़ने का प्रयास कर रही है। कहां से? पीछे से। अत्यंत ततो दुर्तय जो शब्द है, इसका अर्थ है कृष्ण के पीछे भाग रही है बहुत तीव्र गति से। इसका अर्थ है सुंदर, विशेष सुंदरता का वर्णन है। कृष्ण का भागना और पीछे यशोदा का भागना, ये दृश्य है, ये सुंदर और माधुर्य वात्सल्य रस का रसास्वादन है। यशोदा के शरीर का बहुत सुंदर वर्णन है। सुगठित वक्षस्थल है, नितंब भारी है और पुत्र के लिए अति स्नेह है हृदय में, इसलिए गोपिया शब्द लिखा है। इसका मतलब बड़ी भाग्यशालिनी है, क्योंकि गोपों के घर में जन्म हुआ है। क्योंकि भगवान ने जहां प्रकट हुए हैं नंद गोप के घर में, तो ये गोपों के घर में प्रकट होने वाली बड़े भाग्यशाली हैं। परामृष्टम पीछे से पकड़ लिया, स्नेह विशेष का वर्ण, स्नेह विशेष यशोदा का भगवान को पकड़ने में, पीछे दौड़ने में स्नेह विशेष है। क्या स्नेह विशेष है? कि कहीं कन्हैया जंगल में न चला जाए, सुबह सुबह भूखा है, भय के कारण अगर भाग गया तो कहां ढूंढने जाएंगे। अब घर में भी कोई विशेष नहीं है, सब कामों में लगे हुए हैं। तो ये विशेष स्नेह के कारण लिखते हैं सनातन गोस्वामी, स्नेह विशेष। और इसके लिए भी 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक का रसास्वादन हम करेंगे। जब पीछे दौड़ रही है कृष्ण के यशोदा मैया, सो मध्यमा है, यशोदा का कमर बहुत पतला है, नितंब बहुत भारी है, तो उसको भागने में कठिनाई हो रही है और तीव्र भागने का प्रयास कर रही है। तो उसके जूड़े में जो फूल हैं वो गिर रहे हैं, मालती के फूल गिर रहे हैं, परंतु उस सुंदर अपने श्रृंगार के बिगड़ने की परवाह नहीं कर रही। प्रेम के स्नेह के कारण अपने श्रृंगार को तिलांजलि दे रही है। भागते भागते पीछे आखिर में कृष्ण को पकड़ ही लिया। यह है इस श्लोक के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद की टीका, जो उन्होंने एक एक शब्द के ऊपर कहाँ क्या है उसका वर्णन किया है। और अब हम
ये 10वें स्कंद के अंदर जो 9वां अध्याय है, इसका रसास्वादन करने का प्रयास करेंगे और इस महीने में इसका सुख लेंगे। श्री शुकवाच एकदा गृहदाशिशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरन्यक्तासो निर्मंथ स्वयं दधी यानि यानि हि गीतानि तदबालचरितानि च दधी निर्मंथन काले स्मरन्ति तानि अगायत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। कौन सा दिन है ये प्रतिपदा का दिन है। दिवाली अमावस की होती है, उसके दूसरे दिन का है, प्राय दामोदर अष्टक की लीला अथवा दिवाली के दिन की है। हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे तो प्रतिपदा का वर्णन होता। तो एक दिन की बात है। गृहदासीषु, घर में जो सेवकाएं थी नंदरानी की, उनको कर्मांतर न्यक्तसु और अन्य कामों में लगा दिया। इसका अर्थ यह है कि पहले सारी सेवकाएं घर में दही मंथन आदि का काम करती थी, उनका ये रोज का काम था। यशोदा का काम नहीं था, वो तो महारानी थी। परंतु आज विशेष उत्सव के कारण, क्योंकि दूसरे दिन जो है वो इंद्र यज्ञ का उत्सव होना है, तो घर में काम बहुत थे, उनको अलग अलग काम में लगाया। ये है एक चतुर बुद्धिमान श्रेष्ठ नारी को घर में सेवकाओं को अन्य काम में ऐसे प्रेम से लगाना कि उनको ऐसे नहीं लगे कि हमको काम क्यों छुड़वाया। हम कृष्ण के लिए रोज दही मंथन करती हैं, क्या हमारे हाथ का मक्खन अच्छा नहीं है, ये आपका मन में भाव है, ऐसे उनके हृदय में भाव ना आए। तो मैया ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको अन्य काम में, अच्छा आप कृष्ण के कपड़े इकट्ठे कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो फोन देगा यार, मीटिंग खत्म थी।